अभी तक खून वैसे ही पड़ा है उनका। मैं यहाँ बैठी हूँ, उसी खून के ऊपर क्यों बैठी हूँ मैं? जिस घर में आप अभी रह रही हैं वहीं पर उनका मर्डर हुआ, आपको डर नहीं लगता? एक इंसान जब इतना कुछ देख लेता है तो वो अंदर से जिंदा नहीं रहता। तलाक के बिना शादी करना आपको ठीक लगा? मैंने स्टार्टिंग से ये बोला है कि शकुंतला चौधरी फर्स्ट वाइफ है, सेकंड शीला है और थर्ड मैं हूँ। एनकाउंटर यहीं लाके करें उन सब का। जो नवीन शेखावत और दोनों शूटर्स यानी कि रोहित राठौड़ और नितिन फौजी तीनों एक ही कार में आए थे। तीनों एक ही गाड़ी में आए थे। यदि ये तीनों आपस में दोस्त भी थे तो फिर अपने ही साथी पर गोली क्यों चलाएंगे वो दोस्त? सच को हर कोई नहीं मानता, क्योंकि बनी बनाई बातें सब भरोसा करते हैं। योगेंद्र सिंह कटार ने खुद ने बोला है उन्होंने कि हम इसका मुंह बंद कर देंगे, मेरे हाल पे मुझे छोड़ दो, अगर तुम्हें मुंह बंद करना है तो उन कातिलों का करो ना। सुखदेव जी से बढ़ के कोई नहीं कर सकता इस धरती पे, इस दुनिया में, क्योंकि मुझे करनी सेना में आना ही नहीं ना, क्योंकि राजपूत तो मुझे कुछ मानते ही नहीं। जाति को लेके टारगेट मत करो। ये सेना उनके साथ ही गई, वो करनी सेना खुद ही भंग करके चले गए थे, वो सबको पद मुक्त करके ही चले गए, तो फिर पद आया कहाँ से है? इसमें मैं मुझे भी फंसाने की घर वालों ने कोशिश की थी, इतने गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। और जो आदमी आंखें देख के पढ़ लेता था ये आदमी कैसा है, वो आदमी 11 साल तक साथ में रह लेता। जो लोग हमसे चिढ़ते थे, जलते थे, फायदा तो उनका था, हमारा क्या फायदा था? मेरा तो कोई फायदा नहीं था। किसी भी बंदे को नहीं छोड़ना, जांच सबकी होनी चाहिए। और मैं कोई वो क्रिमिनल बन के थोड़ी जाती हूँ, उनकी वाइफ बन के जाती हूँ। पद लेके क्या करेंगे वो लोग, क्योंकि उनकी कमाने की नीयत नहीं है, सीधी सी बात है। मैं तो बोल रही हूँ ठगी करते हो तुम लोग समाज से। क्या पता आज मैं सपना हूँ, कोई और भी सपना हो सकती है। गोली मार दो, विदेश में सेटल करवाएंगे, पैसा और हथियार भी खूब मिलेगा और आपके सिर पर हाथ होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। ये बातें और ये वादे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स से किए गए। शूटर्स के नाम रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, दोनों लोगों से इस तरह के वादे किए गए और ये बयान दोनों शूटर्स का है जो कि उन्होंने पुलिस पूछताछ में पुलिस को बताया है। दोनों अभी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। तमाम तरह के जो जांच है इस मामले में लगातार हो रही है। राजस्थान पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है तो वहीं एनआईए की टीम भी लगातार इस मामले में परत दर परत खंगालने का, जांच का काम कर रही है। तो वहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद उनके घर में भी माहौल गरमाया हुआ है, कई तरह की बातें चल रही है, प्रॉपर्टी विवाद भी सामने आ रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के बाद में बात सामने आई कि उनकी 3 बीवियां हैं। पहली बीवी का नाम शकुंतला है, दूसरी बीवी और तीसरी बीवी भी है। पहली बीवी अभी तक मीडिया के सामने नहीं है, दूसरी बीवी गाहे बगाहे मीडिया के सामने आई, उनकी बेटी भी आई, मगर तीसरी बीवी होने का दावा करने वाली सपना सोनी गोगामेड़ी लगातार मीडिया के सामने बनी हुई है और लगातार न्याय की मांग कर रही है। न्याय इस बात का कि उनके पति के हत्यारों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए या इस तरह की बातें। सपना सोनी गोगामेड़ी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी है। आज इनसे तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम उन सवालों पर चर्चा होगी जिनका जवाब आप यानी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सपना जी, सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत करती हूँ। जी, आपका शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या हुआ ये पहले एक बार बता दीजिए। जी ऐसे ही चलता रहता, आपको पता है स्वास्थ्य का। तो अभी मैं फ़िलहाल उसी मकान में हूँ, उसी जगह हूँ। अभी एनआई ने बोला है कि वहाँ जो हुआ था वारदात, उस जगह को क्लीन नहीं किया गया है, साफ़ नहीं किया गया है, तो उसी जगह मैं अभी हूँ, उसी मकान में हूँ। तो एनआईए की टीम ने भी आपसे पूछताछ की थी? जी बिल्कुल की क्या थी। पूछा उन्होंने, ये थोड़ा बता दीजिए। बस यही कि कैसे रहते थे, उस दिन क्या हुआ था शुरू से, उठने के बाद स्टार्टिंग से सुबह से क्या हुआ था, परिवार में आप लोग कितने लोग वहाँ रहते थे मकान में, आपको किसी पे शक है क्या, बस ये। सपना जी, सोशल मीडिया पर जब से आप एक्टिव हुई है एक बात बड़ी चल पड़ी है कि जब उनके पहले से 2 बीवियां थी और आपको इस बारे में मालूम था, उसके बाद भी आपने गोगामेड़ी के साथ शादी क्यों की? जी इसका जवाब तो वो ही दे सकते थे। बाकी आप सबको पता है कि मैं 11 साल से यहाँ हूँ उनके साथ, और हम दोनों ने शादी भी उन्हीं के मकान में वहीं जाके की है, ढाणी में, जो कि उनके काकीसा है, उनकी काकीसा के जो लड़के हैं उन सबको पता था। अब उन्होंने क्यों किया ऐसे वो मुझे नहीं पता। हाँ, सहमति हम दोनों की थी, ये सच्चाई है। लेकिन आपको पता नहीं था शादी से पहले कि वो पहले से शादीशुदा है या उनके 2 बीवियां हैं? जी बिल्कुल पता था। फिर उसके बावजूद भी आपने उनसे शादी करी, इसके पीछे का कारण जान सकती हूँ? जी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर उन्होंने मुझे सहारा दिया था, फिर हमारा केस वगैरह हुआ था, उसके बाद से फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं मतलब कि लीगली तो वाइफ एक ही होती है अपने हिंदू धर्म में, आपको पता है, तो फिर घर पे ही शादी की थी। लेकिन क्या तलाक के बिना शादी करना आपको ठीक लगा उस वक्त?
मुझसे पहले एक और भी तो हुई है ना, शकुंतला चौधरी जो लीगल वाइफ है, बता रहे हैं ना, तो उनके बाद शीला जी भी तो आई है। ये क्वेश्चन उनसे भी तो होना चाहिए ना, मुझसे पहले। जी। वही चीज़ तो है। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि लीगली आपके पास क्योंकि कागजात नहीं है, शादी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आप तो उनकी लीगल वाइफ है ही नहीं, तो क्या आप झूठ बोल रही हैं? जी, झूठ कैसे बोल सकते हैं? कोई 11 साल कोई इंसान अपने घर पे किसी को कैसे रख सकता है? किस हक से रख सकता है? इसका भी क्वेश्चन होना चाहिए परिवार वालों से। परिवार वाले तो क्या जवाब देंगे अब? वो तो ऐसे बोलते थे, स्टार्टिंग में देखा होगा आपने, शीला जी ने ये बोला था कि मैं ऐसी कोई लेडीज़ को जानती नहीं हूँ सपना नाम से। फिर वो बोलते हैं कि हाँ, वो रहती थी साथ में। फिर कुछ और, तो ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि ये कानून है अपना। कानून हर चीज़, एनआई की जो जांच चल रही है उसमें स्टार्टिंग से लेके जन्म से लेके अब तक 5 दिसंबर तक क्या हुआ वो सब सामने आएगा, आपको पता है। सुखदेव जी की हत्या के बाद जब आप पहली बार मीडिया के सामने आई, तब शायद आपने एक स्टेटमेंट दिया कि आपके और सुखदेव जी के एक बेटा भी है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सुनने में वो फ़र्क रहा था। फिर मैंने बार-बार बोला था कि नहीं, मेरे जो हस्बैंड पहले वाले हैं उनसे मेरा बेटा है, इनसे मेरे कोई संतान नहीं है। तो अभी कहाँ हैं आपके बेटे? वो अपनी दादा-दादी के पास गाँव ही रहते हैं। जब से हमारा हुआ था, तब से मतलब कि मैं ही उनके साथ, हम दोनों ही थे यहाँ, बच्चा नहीं रहता था यहाँ। जी। घोगा मेडी जी की हत्या के बाद लगातार जांच तो लगातार चल रही है, न्याय की मांग भी आप कर रही थी, शूटर्स की गिरफ्तारी की, गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। अब बात सामने आ रही कि आपके परिवार में और आप तीनों बीवियों में प्रॉपर्टी विवाद कुछ चल रहा है, उसके बारे में बताएं। जी, ऐसा कोई विवाद नहीं चल रहा। ना तो शकुंतला चौधरी जी ऐसा कुछ कह रही है, ना ही मैं कुछ कह रही हूँ। प्रॉपर्टी को लेके हमारा कोई है ही नहीं। हमें बस इतना ही है कि देखो, ये चीज़ मतलब इन समाज मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन समाज को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सच था वो सच ही रहेगा। मेरी एक ही 2 ही लड़ाइयाँ हैं मेरी। एक तो उनको न्याय मिलना चाहिए, दूसरा ये कि किसी भी समाज से हो, चाहे सर्व समाज की बात ले लो आप। ऐसे कोई टाल थोड़ी सकता है कि नहीं, सपना उनके कुछ लगती नहीं थी, वाइफ़ नहीं थी, घर में ही नहीं थी, रहती नहीं थी। ऐसा, या फिर मेरे ऊपर गलत आरोप लगाना, ये चीज़ सही नहीं है। देखो, अभी तक मैंने मीडिया में पूरे समाज से, हर हर व्यक्ति से, हर इंसान से यही सच बोला है जितना भी हुआ। आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, मैंने कभी ये नहीं बोला हाँ मैं इकलौती वाइफ हूँ, नहीं। मैंने स्टार्टिंग से ये बोला है कि शकुंतला चौधरी फर्स्ट वाइफ है, सेकंड शीला है और थर्ड मैं हुई, बस। तो सपना जी, क्या वाकई में शकुंतला जी और शीला जी की तरह जो कि बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, आप भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती है गोगा मेडी जी की जब बंटवारा हो उसमें? जी नहीं, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मुझे तो अभी तक किसी समाज से, किसी भी समाज से, किसी भी एक व्यक्ति ने आके ये नहीं पूछा कि उस दिन क्या हुआ था यहाँ। अभी तक आप देख ही रहे होंगे, शायद नीचे आप देखना, अभी तक खून वैसे ही पड़ा है उनका। और जो कुछ था उस दिन, जो हुआ था सेम बिल्कुल वैसे का वैसे ही पड़ा है। अभी तक हमने सफाई भी नहीं की। मैं तो देखो पूरे प्रशासन से ये भी चाहती हूँ कि जो अपने योगी जी हैं, उनका हथकंडा अपनाना चाहिए और उनको एनकाउंटर यहीं लाके करें उन सब का। ये भी नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि ये जाँच नहीं हो, जाँच पूरी होनी चाहिए, एनआई की जाँच पूरी होनी चाहिए कि लास्ट तह तक पहुँच पाएँ अपने, कि लास्ट बंदा कौन था। ये तो चलो उनको शूटरों को भेजा गया था, भेजा किसने था ये भी पता चलना चाहिए। और हमारी तो एक ही माँग है, सबकी माँग यही है कि आगे किसी और के साथ ऐसा नहीं हो जो हमारे साथ हुआ है। और दुःख और तकलीफ़, दर्द पूरे समाज को भी है, बच्चों को भी है, और पत्नी 3 है तो तीनों को ही है। जी। सपना जी, आप मीडिया के सामने लगातार बनी हुई है, जो शीला जी है और उनकी बेटी है वो भी गाए बगाए मीडिया के सामने आई है, मगर शकुंतला जी अभी तक मीडिया के सामने नहीं है। ना उनका किसी तरह का कोई स्टेटमेंट है, ना उनको लेकर किसी ने कोई बात करी है। उनके बेटे का बयान कुछ दिन पहले आया था, उन्होंने कहा कि शकुंतला जी को नज़रबंद किया हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब है। क्या मानती है, क्या कहेंगी? जी, बिल्कुल, वो बताते थे मुझे कि थोड़ा उसका दिमाग सही नहीं रहता। शकुंतला जी का दिमाग 10-15 साल से ही सही नहीं था उनका। तो अभी वो क्यों नहीं आ रहे मीडिया में ये पता नहीं चल रहा। कि ढाणी में देखो पूरी मीडिया भी गई थी, आपको जैसे पता है, जी। आपने सबका देखा था, बच्चों का स्टेटमेंट देखा था, शीला जी का भी स्टेटमेंट देखा था आपने, तो फिर वो क्यों नहीं आए सामने? ये थोड़ा कुछ समझ, मतलब हर किसी के भी समझ में नहीं आएगी, मुझे नहीं, किसी के भी समझ में नहीं आएगी, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सामने ही नहीं आ रही। आप क्या मानती है इसके पीछे का कारण? इसका तो यही कारण हो सकता है ना कि उनको आने नहीं दिया जा रहा, यही है कारण तो। अच्छा। किसी तरह की कोई बातचीत शीला जी या शकुंतला जी से आपकी? जी नहीं, बिल्कुल उनसे मेरी बात ही नहीं हुई। जब शीला जी ने ये बोल ही दिया कि मैं जानती नहीं हूँ उसको, तो फिर मैं बात क्या करूँगी उनसे? जी। नवीन शेखावत
जो कि यहाँ पर शादी का कार्ड देने आए थे, जिनकी भी मौत इस हत्याकांड में हो गई, उनकी भूमिका पर भी पुलिस संदेह जता रही है, एनआईए भी जता रही है। आपका क्या कहना है? क्योंकि आप जी चश्मदीद गवाह हैं जी अकेली। जी बिल्कुल, लेकिन उस टाइम मैं ऊपर रूम में थी, सबको पता है, क्योंकि वो खाना खाने के लिए आए हुए थे ऊपर, तो ऊपर खाना खा के नीचे जा ही रहे थे। तो हमें नहीं पता कि वो आए कैसे थे और साथ में तीनों आए थे कैसे आए थे, लेकिन जो गनमैन खड़े थे उन्होंने तो देखा है ना उनको आते हुए, जी। क्योंकि वो बाहर ही खड़े थे, तो बोले थे कि तीनों एक ही गाड़ी से आए थे। तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं उनके फैमिली वाले कि वो पहले आए थे फिर वो दो बाद में आए थे? एक ही गाड़ी में तीनों साथ कैसे आए? और कैमरे बोल रहे हैं ना, कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन कैमरों पे तो भरोसा करना तो पड़ेगा ना। सीसीटीवी फुटेज में जो नवीन शेखावत और दोनों शूटर्स यानी कि रोहित राठौड़ और नितिन फौजी तीनों एक ही कार में आए थे। तीनों एक ही गाड़ी में आए थे। तो यदि वो गाड़ी में आए थे तो फिर भागते वक्त उन्हें स्कूटी की जरूरत क्यों पड़ी? वो गाड़ी है ना, उन लोगों ने मोड़ के वैसे नहीं लगा रखी थी, सीधी गाड़ी ऐसे लगा रखी थी। अच्छा। फायरिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी ना इधर से, तो उस वजह से शायद। लेकिन यदि ये तीनों आपस में दोस्त भी थे तो फिर अपने ही साथी पर गोली क्यों चलाएंगे वो दोनों? अब इस चीज का तो देखो एनआई पता करेगी, हमें तो इस चीज का पता नहीं मैम। नहीं, लेकिन क्योंकि आप अकेली चश्मदीद गवाह हैं, आप लगातार कहती आई हैं कि पूरे घर और घर के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं और जो सीसीटीवी फुटेज की निगरानी आप ही करती थी। तो ऐसे में आपका मत जानना ज़रूरी हो जाता है, जब अगर आप ये कह रहे हैं मीडिया में ऑन स्क्रीन कि तीनों लोग साथ में आए थे, ये आपने सीसीटीवी में देखा है। तो यदि तीनों लोग साथ में आए थे तो रोहित राठौड़ और नितिन फौजी द्वारा अपने ही साथी पर गोली चला देना, ये समझ में नहीं आ रहा। ये भी चीज़ हमारे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि कैमरे कुछ दिन पहले मैम, जैसे इनके कोई करनी सेना से हैं योगेंद्र जी कटार, उन्होंने हमारा पूरा मकान सब कुछ चेंज करवा दिया था। मतलब कि रूम जो है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस रूम में हम नहीं रहते, सबको पता है। अभी 4-6 महीने से ही हम लोगों ने रूम चेंज कर लिया था, और वो भी वही करवा के गए थे कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग, किसी को पंडित को लेके आए थे तो बोले कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग आप भाई साहब उस रूम में मत रहिए, इसी रूम में रहिए। बाहर जो साइड में जो मिट्टी डलवा रखी है फर्श पे, पक्का फर्श था, उस पे भी मिट्टी उन्होंने डलवाई थी। ये क्यों सब ये हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मैं मीडिया से, हर इंसान से वो ही बोलूंगी जो सच है। बस सच को हर कोई नहीं मानता, क्योंकि बनी बनाई बातें सब भरोसा करते हैं, लेकिन सच्चाई है उस पे भरोसा थोड़ा कम करते हैं लोग, क्यों पता नहीं। सपना जी, आपने कहा कि आपको कुछ लोगों द्वारा धमकियां भी दी गई हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस रख रखे हैं, लेकिन अभी इस मामले में मैंने अभी कोई बात नहीं किसी प्रशासन से, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अभी जितना वो कर रहे हैं उनको करने दो। क्योंकि जैसे कि अभी करनी सेना से हैं, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से एक आनंद सिंह ठोके, जीवन सिंह सोलंकी, योगेंद्र सिंह कटार ने खुद ने बोला है उन्होंने कि हम इसका मुंह बंद कर देंगे। तो वो मेरा मुंह बंद करने की बजाय उन कातिलों का मुंह बंद कर देना। भी मेरा मुंह क्यों बंद करोगे तुम? मैंने किया क्या है? मैंने तो 11 साल उनकी सेवा की है, उनके पत्नी बन के रही हूँ। तुमसे जब अच्छा नहीं हो रहा मेरा तो मत करो, मेरे हाल पे मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें मुंह बंद करना है तो उन कातिलों का करो ना। उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? कोई नहीं बोल रहा उनके लिए, क्यों? डर लगता है सबको। सबको क्या है ना कि एक वो चाहिए, हर किसी से सिंपैथी चाहिए चाहिए करनी सेना में। ये करनी सेना को लेके मैम ज़्यादा करके झगड़ा हो रहा है, करनी सेना को लेके कि हमें ये पद चाहिए, वो पद चाहिए। सुखदेव जी से बढ़ के हम करेंगे। तो मैं एक बात बता देती हूँ, सुखदेव जी से बढ़ के कोई नहीं कर सकता इस धरती पे, इस दुनिया में। 7 जन्म नहीं, 7,000 जन्म भी लोगे ना फिर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो थे। लेकिन उनकी जो दूसरी पत्नी शीला जी, वो भी मीडिया में बयान दे रही है कि वो करनी सेना संभालेंगी अब से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर वो संभालेंगी तो। बहुत बढ़िया बात है, वो संभालें। अपना जो भी है उनको करना है वो करे, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें, क्योंकि मुझे करनी सेना में आना ही नहीं है ना, क्योंकि राजपूत तो मुझे कुछ मानते ही नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ हमारी कास्ट के ही लोगों को, जैसे कि शीला जी सिर्फ उनको मान रहे हैं, बाकी 2 पत्नियों को नहीं मान रहे। लेकिन मैं उनसे भी यही बोलना चाहती हूँ कि उनको एक बार इस चीज़ को मतलब समझना चाहिए कि जाति को लेके टारगेट मत करो। जाति मतलब जो पीछे आ जाती है, जैसे हम लोग उनके पीछे आ गए, तो जाति नहीं मानी जाती कि हाँ मैं सोनी हूँ, वो चौधरी है, ऐसा नहीं। सबको मान सम्मान हर औरत को मिलना चाहिए उतना ही जितना शीला जी को मिल रहा है।
पैसे की वो नहीं होती है कि हाँ पैसे दो, आप हमारी आर्थिक हेल्प करो, आर्थिक सहायता मत करो, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ इतना कुछ हो गया उसके बाद हमें आर्थिक सहायता की क्या ज़रूरत है। सब अपने अपनी जिम्मेदारी खुद संभालेंगे, लेकिन कम से कम आके एक बार देखे कि इस घर में उस दिन हुआ क्या था। उनके घर से भी मैम कोई नहीं आया अभी तक, नहीं आया गोगा मेडी से शकुंतला जी से या शीला जी, कोई भी यहाँ पर नहीं आया अभी कोई भी तक? यहाँ पे नहीं आया। अगर वो बोल रहे हैं, सिर्फ ये क्यों बोल रहे हैं, वो करनी से ना हम संभालेंगे, हम ये संभालेंगे, फिर ये घर भी आके संभालो ना, देखो ना यहाँ क्या हुआ था उस दिन। ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे कि उस दिन हुआ क्या था यहाँ। किसी भी सिंगल बंदे ने, मुझे पर्सन ने, घर वालों ने, किसी ने नहीं पूछा कि उस दिन हुआ क्या था यहाँ। कुछ भी नहीं, एक बार भी संभालने के लिए नहीं आए। इतना बड़ा आपने भी अपना पति खोया है, दुख बड़ा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। किसी ने बात करी शीला जी ने या शकुंतला जी ने आपसे, या गोगामेडी जी के परिजनों ने किसी ने बात की आपसे? जी नहीं, बिल्कुल किसी ने बात नहीं की मुझसे। एक चीज़ और कि लोगों के कई से सवाल हैं, मैं बता देना चाहती हूँ कि बोलते कि वो उसकी वाइफ़ नहीं है सपना। वाइफ़ नहीं है तो फिर मैं 11 साल थी, चलो वो भी मत मानो आप, मैं 11 साल नहीं थी, अब मैं कैसे बैठी हूँ, किस हक से बैठी हूँ मैं इस घर पे? सब अपने-अपने सेनाओं में लग गए, सब अपने-अपने परिवार में लग गए, मैं यहाँ बैठी हूँ, उसी खून के ऊपर क्यों बैठी हूँ मैं? हर कोई किसी को पत्नी नहीं बना सकता, हर किसी को कोई पति नहीं बना सकता, और इस सिचुएशन में नहीं बना सकता। क्यों, यहाँ कोई मुझे कुछ मिल थोड़ी रहा है ना, यहाँ कोई करोड़ों की संपत्ति थोड़ी बँट रही है इस घर में आके, तो देखो क्या स्थिति है यहाँ इस घर की। एक बार आओ और देखो और फिर बोलो। सब यही बोलते कि नहीं वो ऐसे-ऐसे, अरे मैं उसी घर में बैठी हूँ, एक बार आओ, मिलो, पूछो क्या था, क्या नहीं। लेकिन किसी को समय नहीं है इस चीज़ के लिए, सिर्फ़ बातें बनाने के लिए समय है। क्या सपना सोनी को भी करनी सेना में किसी तरह का कोई पद चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि करनी सेना उनके साथ ही गई, वो करनी सेना खुद ही भंग करके चले गए थे। 10 दिन पहले ही उन्होंने करनी सेना भंग की थी, सोशल मीडिया पे अभी भी उनका वीडियो पड़ा है। तो करनी सेना कहाँ से गई? सब बोल रहे हैं हम सचिव है, कोई बोल रहा है हम महासचिव है, कोई बोल रहा है मेरे पास ये पद है, तो पद तो वो सबको पद मुक्त करके ही चले गए, तो फिर पद आया कहाँ से है? क्या कारण था इसके पीछे का, भंग करने के पीछे? इसका ये कारण था, योगेंद्र जी कटार, उनको वो हटाना चाहते थे, सबको पता है। जी। लेकिन अभी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पद की भूख है। रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही कई और आरोपी भी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया। लेडी डॉन पूजा का नाम इसमें आया है। क्या मानती है सबसे बड़ा हाथ, क्योंकि ये तो शूटर्स थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, इसके पीछे भी शायद कोई हो जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की हो, क्या मानती है? अभी तो कुछ बता नहीं सकते। जब मैं गई थी एनआई में, पूछताछ हुई थी कि कैसे रहते थे, क्या था आपका क्या नहीं, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप इसके पीछे कुछ पता चला? बोले नहीं, अभी जांच चल रही है, अभी कुछ तक अभी सामने नहीं आया, जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों को लेके आ रहे हैं। इसमें मैम मुझे भी फंसाने की घर वालों ने कोशिश की थी। कैसे? उन्होंने ऐसे बोला था कि कुछ ना कुछ करके चाहिए इसको 1-2 दिन अंदर बैठा दो, अगर इसको अंदर बैठा देंगे ना, वहाँ लोगों ने सुना फिर बताया, फिर हमने वो ऊंचे लेवल पे बात की कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो फिर किसी ने बोला कि अगर इस मामले में किसी बेकसूर को फंसाया गया तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोगों का था कि ये मतलब कि सोशल मीडिया में, मतलब मीडिया में सामने क्यों आई है, उनका एक ही था कि इसको मीडिया में सामने नहीं आना चाहिए था। तो सामने नहीं आते तो फिर यहाँ पूछते पुलिस वाले कि तुम उस दिन क्या कर रही थी। 1 महीने से कैमरा था, जो सीसीटीवी कैमरा था, उस फुटेज में मैं हर जगह हूँ 1 महीने से, क्या जवाब देना चाहिए था वहाँ मुझे? आप भी बताइए मुझे, मैं क्या जवाब देती? 1 महीने से मैं किस रिश्ते से थी? मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोगों को अब सामने आना चाहिए। कास्ट को मत देखो, ऐसे मत सोचो कि ये हमारे समाज से नहीं है, समाज से बढ़ के होता है एक इंसानियत। वो इंसानियत देखो, एक इंसान की सच्चाई देखो, फिर सामने आओ। आप कह रहे हैं आपके साथ गलत हुआ है, किस बारे में आप बात कर रही हैं? जी, गलत यही हुआ है कि समाज वाले मान नहीं रहे, ना मुझसे कोई पूछताछ हुई कि हाँ, कैसे हुआ था उस दिन, क्या, क्या नहीं, और कमेंट्स इतने गलत-गलत कमेंट कर रहे हैं, पोस्टें वायरल कर रहे हैं मेरे नाम से कि नहीं, ऐसे कैसे झुठला सकते हैं। वो झुठलाना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं, मेरी और कोई माँग नहीं है, मैं इसी चीज़ पे अड़ी हुई हूँ कि नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगी कि नहीं, जो थे मेरे वो लगते थे, बस वही बोलूँगी मैं। सपना सुनिए, आप एक क्राइम स्पॉट पर रह रही हैं, जिस घर में आप अभी रह रही हैं वहीं पर उनका मर्डर हुआ, हत्याकांड, और आप कह रही हैं कि वो खून वगैरह क्राइम सीन पूरा अभी तक ऐसे की ऐसी है, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं है, वहाँ की साफ सफाई भी नहीं हुई। आपको डर नहीं लगता? अब क्या डर लगेगा, उस दिन देखा था, उस दिन के बाद डर खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता होगा, आपने वीडियोस देखे होंगे, उस दिन मैं ही उनको लेके गई थी हॉस्पिटल। तो डर नाम की चीज़ तो अब कोई रही नहीं अंदर। और
एक इंसान जब इतना कुछ देख लेता है तो वो अंदर से जिंदा नहीं रहता। मेरा मानना है कि वो जिंदा नहीं रहता, क्योंकि मैंने इतना कुछ फेस किया है, बहुत ज़्यादा फेस किया है मैंने। उन चीज़ों को भी फेस किया है और आज तक मैं फेस करती आई हूँ। आज 1 महीना 7 दिन हो गए हैं, फिर भी मैं अभी तक इसी जगह पे बैठी हूँ। और मैं सबसे यही बोलती हूँ कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए और साथ में न्याय मुझे भी मिलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो चीज़ें झुठलाई जा रही है या दबाई जा रही है, उनको झुठलाना और दबलाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता आज मैं सपना हूँ, कोई और भी सपना हो सकती है। सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो आपको भी संदेह के कटघरे में रख रहे हैं इस पूरे हत्याकांड को लेकर, साजिशों को लेकर, क्या जवाब देंगी? इसका कोई जवाब नहीं है मैम, क्योंकि सोच किसी की भी कुछ भी हो सकती है। जहाँ भी हमें, आप ये सोच के देखिए, जो बंदा 11 साल से मेरे साथ था, मेरे हाथ का खाते थे, पीते थे, रहते थे, उनके साथ तो नहीं रहते थे वो। और जो आदमी आंखें देख के पढ़ लेता था ये आदमी कैसा है, वो आदमी 11 साल तक साथ में रह लेता। उनके हथियार भी मेरे पास ही पड़े रहते थे मैम। मैंने खुद ने एनआई में दिखाए हैं वीडियोस वगैरह, जो हम बैठते थे बात करते थे, सब वीडियोस पड़े हैं हमारे दोनों के। तो हथियार ऐसे ही पड़े रहते थे। और एक औरत जिसका कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, उनके अलावा मेरा कोई था ही नहीं। मेरा इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं था। फ़ायदा तो उन लोगों का था जो लोग दूर रहते हैं, और हम दोनों एक साथ रहते थे। जो लोग हमसे चिढ़ते थे, जलते थे, फ़ायदा तो उनका था। हमारा क्या फ़ायदा था? मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं था। ये चीज़ भी है ना। लॉरेंस बिश्नोई और वीरेंद्र चारण का भी नाम उठ रहा है, जी बिल्कुल उठ रहा है। तो क्या मानती हैं? हो सकता है मैम, क्योंकि जैसे बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले राजू ठेठ का भी ऐसे ही हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने उनका ही हाथ बताया है। और जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि वीडियोज आ रहे हैं कि हमने खुद नहीं किया, उन्होंने ऐसा बोला है, तो फिर वो बोल रहे हैं तो फिर है। और एनआई की जांच में भी यही चल रहा है कि हाँ, तो अब मुझे मतलब पुलिस प्रशासन पे, एनआई पे, सब पे इतना भरोसा हो गया है कि हाँ उनको लेके आएंगे। अभी तक इतने सालों में उनको नहीं लाए वो विदेश से, लेकिन इस बार ऐसा होगा, अब लेके क्या आएंगे। मांग है प्रशासन से, सरकार से क्या अपील है? प्रशासन से, सरकार से यही मांग है कि मतलब कि पूरी फैमिली हो, चाहे बाहर के लोग हो, चाहे यारी दोस्ती में हो, कुछ भी हो, या समाज से हो, किसी भी बंदे को नहीं छोड़ना। जांच सबकी होनी चाहिए। सपना की तो जांच हुई है। सपना ने तो, मैंने तो खुद ने बोला है कि जो जो पूछना आपको, जो चीज़ आपको कभी भी लगे कि हाँ आप आइए सपना जी, मैं उस टाइम जाती हूँ बिल्कुल। और मैं कोई वो क्रिमिनल बन के थोड़ी जाती हूँ, उनकी वाइफ बन के जाती हूँ। अब लोगों की थिंकिंग ऐसी है तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। लोगों को दिमाग रखना चाहिए कि 11 साल जिस आदमी के साथ रही है, हर पल, हर रात दिन, खाना पीना सब कुछ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो कुछ लोग कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि सारा समाज, सारा देश ऐसा कर रहा है। कुछ एक लोग, क्योंकि उनको सिर्फ क्या चाहिए, पद चाहिए उनको करने से ना में। पद लेके क्या करेंगे वो लोग, क्योंकि उनकी कमाने की नीयत नहीं है, सीधी सी बात है। और समाज से ठगी करते हैं ये, और कुछ नहीं है। मैं सीधा सा ही बोलूंगी, चाहे उनको इसी चीज पे, मुझ पे जलन क्यों होती है, उनको इसी चीज से जलन हो रही है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। और मेरा और उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोगों की दुश्मनी इतनी है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। और मैं तो बोल रही हूँ, ठगी करते हो तुम लोग समाज से। समाज के नाम पे चंदा इकट्ठा करते हो, अपना घर चलाते हो, कमाने की नीयत नहीं है तुम्हारी। और जितना मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे मैम, उनके करने से कुछ नहीं होगा। एनआई अपना काम कर रही है। एनआई को ये भी नहीं है वो खरीद लेंगे किसी को, कोई किसी को नहीं खरीद पाएगा। उनके खरीदने से कोई नहीं खरीदा जाएगा। वो सबकी जांच कर रहे हैं, मेरी खुद की नहीं, उनकी भी जांच हो रही है। ऐसे तो शीला की भी हो रही है, मांडी बन्ना है जो उनकी भी हो रही है। हर पूरी फैमिली में सबकी हो रही है। एनआई देखो सबको ही लेती है, आपको पता है, जांच में। उनको तो छोटी से छोटी चीज़ जांच करनी पड़ती है, और हम साथ दे रहे हैं। और हमारी तो यही मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जो भी जितने भी हैं सामने आने चाहिए, चाहे कोई भी हो। सपना सोनी गोगामेडी को सुना, जिनका दावा है कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी की तीसरी पत्नी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड के बाद प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। वहीं एनआईए और राजस्थान पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। सपना सोनी अकेले इस पूरे हत्याकांड की चश्मदीद गवाह भी रही है, क्योंकि जिस वक्त इस हत्याकांड को, इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त वो यहीं पर मौजूद थी। पूरी बात हमने इनसे की, पहले भी हत्याकांड कैसे हुआ था, क्या कुछ उस वक्त हुआ था, पूरा क्राइम सीन भी इन्होंने ऑन कैमरा हमें बताया था। तो वहीं उसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार इनके लिए बातें उठ रही थी। हमारे दर्शक यानी कि आप लोग लगातार कई तरह के सवाल पूछ रहे थे, और आज सपना सोनी से हमने उन्हीं तमाम सवालों पर, उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत की। जो जवाब इन्होंने दिए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? अब आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।